आपका दिन शुभ और मंगल में। मैं आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अर्थ बताओ। कबीर दास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि यदि भगवान जो है हमसे रूठ जाएं तो हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान तक जाने का रास्ता बताया है। कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय, मैंने गुरु के रूठ, इसका मतलब गुरु की जो महत्ता है वो भगवान से भी ज्यादा है। भगवान गुरु के बाद आते हैं। समझ में आ गई बात? भगवान किसके बाद आते हैं? गुरु के बाद आते हैं। हमको पहले भगवान को जो है क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये कि अगर गुरु रूठ गए हैं तो भगवान उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने गुरु को कभी नाराज मत करो। गुरु कितने होते हैं? एक तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, एक गुरु जो स्कूल में पढ़ाते हैं। माता पिता भी गुरु ही होते हैं। अपने माता पिता भी क्या होते हैं? गुरु ही होते हैं। पहले गुरु तो वही है, माता पिता। उसके बाद स्कूल के गुरु जी हो गए, उसके आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो हमारे पूजा पाठ करने आते हैं, पंडित जी, वो भी गुरु होते हैं। तो इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है? इनका आशीर्वाद बहुत होता है, लेकिन ये रुकने नहीं चाहिए। भगवान रुक गए लेकिन ये नहीं रुकने चाहिए। समझ में आ गया? इसलिए इनका कभी क्या मत करो, अपमान मत करो। अयम निजो परोवेति धर्मालों चेतसाम उदार चरितानांतो वसुदेव कुटुंबकम। सामने देखो, इस श्लोक का जो अर्थ है उसका मतलब ये है कि हमको जो है अपना और पराये का भेद नहीं करना चाहिए। हमको सबको समान मानना चाहिए। भारतवर्ष की संस्कृति है वो पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखती है। भारतवर्ष की संस्कृति में क्या बताया गया है कि संपूर्ण संसार जो है क्या है? एक कुटुंब के रूप में है। संपूर्ण संसार क्या है? एक कुटुंब के रूप में। हमको सबको जो है कुटुंब के रूप में देखना चाहिए। अजम निजो प्रोगति गण, ऐसे वर्ग जो है जो अपना पराये का भेद करता है वो संकुचित मानसिकता के लोग होते हैं। उदार चरित्र वाले लोग जो है पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं। पूरी पृथ्वी को क्या मानते हैं? अपना कुटुंब मानते हैं। उधर नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस है और हमारे प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन भी है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हुई? श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी पुण्यतिथि भी है। 31 अक्टूबर सन 1984 को जो है उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। 31 अक्टूबर सन 1984 को जो है ना, किसका निधन हुआ था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था। और 31 अक्टूबर सन 1800 कितने में? 31 अक्टूबर सन 1800 जो है 75 में गुजरात के कर्मसद नामक जो है स्थान पे जो है किनका जन्म हुआ था? हमारे भारत देश के प्रथम लौह पुरुष, ये प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष के नाम से विख्यात भारत रत्न स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी का जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। तो आज उनका जन्म दिवस है। उनका जन्म दिवस हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी आपने जो है माल्यार्पण क्या नहीं किया? माल्यार्पण क्या नहीं किया? उसको चढ़ाई नहीं की, नहीं चढ़ाई, ठीक है ना? तो उनका जो है जन्म दिवस पे उन्होंने आपको उनको सत नमन करते हुए आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की क्या देते हैं? हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है? इनकी मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु जो है 15 दिसंबर सन 1950 को, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। और वैसे ही आज क्या बताया मैंने? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी क्या है? पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन जो 19 नवंबर को आता है। 19 नवंबर सन 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में उनका जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी जी का जन्म, वो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री रहे। आज एक की पुण्यतिथि है, एक का जन्म दिवस है, ठीक? तो उनकी पुण्यतिथि को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जन्म जयंती को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इंदिरा गांधी जी की क्या है? पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ 19 नवंबर को सन 1917 को, ठीक है, इलाहाबाद के आनंद भवन में। तो
दोनों को जो है सत सत नमन करते हुए हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बोर्ड पे देखो, इधर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट। आज की जो डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट है 1883, डेट 31 अक्टूबर 2025, डे फ्राइडे। आज फ्राइडे है, फ्राइडे में शुक्रवार। टुडे और छोटी छोटी जीत बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है। छोटी छोटी जीत बड़ी सफलता का क्या बनाती है, रास्ता बनाती है ना। ठीक, अगर हम जो है ना कोई छोटे छोटे काम हमको बहुत बड़े काम दिलाते हैं, और छोटी छोटी जीत बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। मैंने कक्षा एक छोटी जीत है, कक्षा 1 से 2 में जाना एक छोटी जीत है, कक्षा 2 से 3 में जाना एक छोटी जीत है, लेकिन जब 10 पास करेंगे तो एक बहुत बड़ी सफलता होती है। 10 पास बोर्ड की परीक्षा होती है ना, 10 में होती नहीं होती है, सब बोलते हैं 10 का रिजल्ट आ रहा है, बताते नहीं बात है, 10 का आ रहा, 12 का आ रहा, तो उससे फिर 12 वो एक बहुत बड़ी सफलता होगी, फिर बीए के लिए एक बहुत बड़ी सफलता हो गई, फिर एमए के लिए बहुत बड़ी सफलता हो गई, फिर नौकरी की तैयारी करेंगे, नौकरी लगेंगे, बहुत बड़ी सफलता हो गई है भाई। तो इस प्रकार से आपके लिए ये समझ आना चाहिए कि छोटी जीत क्या होती है, बड़ी जीत क्या होती है। रेन में होता बारिश, वृष्टि। टुडेज जीके, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से गिरा हुआ है। पृथ्वी के 2/3 भाग पे पानी है, ठीक है, लगभग 3/4 भाग में पानी है, 3/4 भाग पे, और 1/4 भाग में थल भाग है, 71% भाग पे जल से गिरा हुआ है। टुडे स्पेशल राष्ट्रीय एकता दिवस, ये मैंने पहले बता दिया था, 31 अक्टूबर को। आज जयंती है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, और आज ही जो है हमारी जो है पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी जो है निधन हुआ था। तो उनकी आज पुण्यतिथि है, 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे जगह नहीं मिली तो इसलिए नहीं लिख पाए हम उसको। तो इंदिरा गांधी जी की क्या है आज पुण्यतिथि है, सन 1984 को जब उनका निधन हुआ था। दोनों इन महान विभूतियों को हम क्या करते हैं, एक बार सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना। आज की प्रेरणा आयशा, आज का सूरज विवांश।